हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे यहाँ जो है श्राद्ध है हमारे बाबूजी का, हमारे ससुर जी का। तो उसी का मैं आज व्लॉग छोटा सा शेयर कर रही हूँ वीडियो। तो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं खाना जो उनके लिए आज बन रहा है स्पेशल, क्योंकि आज उनकी तिथि पड़ती है, द्वादश तिथि है उनकी, तो वही है आज। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं खाना। और मतलब ऐसा मानते हैं ना कि जिनकी श्राद्ध होती है उनकी पसंद का खाना बनाया जाता है। तो अब सारी चीज़ें तो मतलब नहीं बन पाती हैं, पर हाँ जो कुछ चीज़ें होती हैं वो इंसान कोशिश करता है कि जितना बना सके तो वो ज़रूर बनाते हैं। और पंडित है और परिवार है, इन सब लोगों को खिलाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हमारे यहाँ एक हवन होता है, वो हो गया सुबह। और उसके बाद फिर ये खाना बनना शुरू हुआ है। और उसके बाद ये ना खीर, सबसे पहले मैंने खीर चढ़ा दी थी, क्योंकि खीर जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है और ज़्यादा बन भी रहा है। थोड़ा सा हो तो जल्दी पक जाता है और जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ना क्या है कि हम लोग कई लोग थे, और फिर जो हमारे यहाँ हैं हमारे हेल्पर, उनको भी देना होता है, तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बन रही थी। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो खीर में ही लगता है। तो वो चढ़ाया, वो पक रहा था, बाकी सारी चीज़ें तो उसके बाद बन गई। और वो अपना खीर जो है एक तरफ देखिए चढ़ा दिया था मैंने, और वो पकता रहा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बड़े, जो उड़द दाल के बड़े होते हैं ना वो। तो देखिए इस तरीके से पानी लगा लगा के और बीच में एक हल्का सा होल करके और इस तरह से तल लेते हैं। इसके बाद मैंने इसको कुछ सूखे मतलब ऐसे ही रखे थे और कुछ दही में डाल दिए थे। मतलब ऐसा मैंने कहा कि सूखा भी रखते हैं और वो वाला भी, दही वाला भी, तो इसलिए इस तरीके से बना था। तो देखिए यहाँ पे मैं ये तल रही हूँ और धीरे धीरे इसी तरीके से बन गया था खाना। बहुत जल्दी बन गया था हम लोगों का, 10:30 बजे तक हो गया था। फिर पंडित जी भी टाइम से आ गए थे, तो काफ़ी कुछ हो गया था। और बस पंडित जी का मेन भोग होता है, वो खाते हैं, उसके बाद ही सभी लोग खाते हैं। तो ये देखिए ये दही बड़े बन रहे हैं, और नहीं ये सरसों के तेल में बना रही हूँ, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा अच्छे बनते हैं सरसों के तेल में। इसके बाद जो है और सब्जी वगैरह दूसरी साइड, मतलब एक इंडक्शन था ना, तो उस पे और तलने वाला काम कर लिया था। और ये खीर तो क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब ये था ना कि इसको चढ़ा दिया था भाई, कि और चीज़ें बनती रहेंगी पर इसको जो है चढ़ा दो, पकती रहे धीमे धीमे, क्योंकि स्वाद वो तभी होता है मतलब ऐसे चढ़ा दो, पक गया, चीनी डाल दो, फिर वो तो दूध चावल हो गया, वो खीर नहीं रह गया। खीर बनने में बहुत टाइम लगता है और वही खीर स्वाद भी लगती है। और सब वो लोग कह रहे थे कि खाना बहुत अच्छा बना था, बढ़िया बना था। और ये देखिए एक तरफ वो जब बड़े बन गए ना, तो उसके बाद जो उड़द की दाल थी उसमें और मसाले, आटा, ये देखिए मिला के मैं ये कचौड़ी बना रही हूँ यहाँ पर। तो उसमें जो है सौंफ और आपका गरम मसाला, अजवाइन, ये सब चीज़ें डाल के एक आटा तैयार करते हैं और इससे बनाते हैं कचौड़ी। और यहाँ पे देखिए मैं इसमें थोड़ा सा मोन डाल रही हूँ। मोन डालने से ना काफ़ी अच्छा सा स्वाद आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें मोहन डाल के आटा मार के तैयार कर लिया। और एक तरफ मैंने अपनी रसे वाली जो सब्ज़ी है ना वो चढ़ा दी थी तब तक बड़ा बनाने के बाद। और देखिए ये आटा भी तैयार हो गया। और सब बनने के बाद ये इस तरीके से देखिए ये रस्से वाली सब्ज़ी बनाई है, तरोई की सब्ज़ी है, ये परोड़ा की सब्ज़ी है। और ये देखिए कचौड़ी, पापड़, पूरी, सूखे बड़े, और ये यहाँ पे सलाद भी दिया था। और ये है वो दही वाला बड़ा। और ये इस तरीके और खीर बनाई है, ये देखिए खीर मेरी इस तरह से बन के तैयार हो गई थी। और बस अब ये पंडित जी को देंगे तो पंडित जी भोग लगाएंगे, उसके बाद फिर और लोगों को भी दे दूँगी मैं साथ के साथ, क्योंकि खाना तो बन ही गया है, पूरियाँ गरम गरम निकल रही हैं, तो एक फिर सब लोगों को धीरे धीरे लगा देंगे। और इस तरीके से देखिए तैयार हो गया। पंडित जी को देंगे ना तो वो इसमें से भोग निकालेंगे, एक मतलब बर्तन में थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें निकालेंगे। फिर वो जो है ना वो कुत्ते को, गाय को और कौवे को खिलाया जाता है, ऐसी मान्यता है। तो वही सब चीज़ें कर लेते हैं, जो चली आ रही हैं चीज़ें, जितना हम कर पाते हैं या पता हमें जैसे रहता है ना, तो उस हिसाब से कर लेना चाहिए। तो बस वही देखिए इस तरीके से पंडित जी थोड़ा थोड़ा सब कुछ अपनी प्लेट में से निकाल रहे हैं। और इसके बाद फिर मैंने और लोगों को भी दे दिया, और इस तरीके से हमारी आज श्राद्ध की जो तिथि थी वो हो गई। और इसके बाद जो है बस काम तो हो ही गया था। 11:30 बजे तक सारी चीज़ें निपट गई थी मेरी, और पार्लर खोलने का भी मेरा वही टाइम होता है। तो सबको खिलाया, फिर उसके बाद मैं चली गई थी अपना पार्लर खोलने। फिर थोड़ी देर में कोई आ भी गया था, क्योंकि उसमें ना जो श्राद्ध पितृपक्ष वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादा काम वाम तो ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी एक आध लोग कोई जैसे आ ही जाते हैं। तो वही कोई आ गया था, तो पार्लर खुल खुल गया था, वहीं मैं जा रही हूँ।
और बस इस तरीके से पूरा हुआ। कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।